नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। वृश्चिक राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक तरफ काला जादू है, दूसरी तरफ काला जादू करने वाले लोग हैं और एक तीसरा एंगल है जो लोग काला जादू करवाते हैं। ये बहुत अनोखा ट्रायंगल है, किंतु इस ट्रायंगल को तोड़ने के लिए बहुत सक्षम सात्विक उपाय भी है। इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि काले जादू के प्रभाव को आप कैसे पहचानोगे और आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी। इसके अनुसंधान में मैं पूरी सूक्ष्मता से बात करूंगा और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा लिख दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों, काले जादू के प्रभाव को आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि किसी भी प्रभाव को जानना, समझना, पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है। तभी तो हम सावधान रह सकते हैं और तभी भी हम सात्विक उपाय भी कर सकते हैं। तो अभी आप जान लीजिए कि अगर किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है तो इसका प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई आपको जल में कुछ प्रवाही में मिलाकर कुछ पिला सकता है। तो कोई अनजान जगह पर अगर कोई आपको पानी पिलाता है या कोई भी प्रवाही पिलाता है तो आपको यहाँ सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों। और साथ ही आप मानसिक रूप से बहुत अस्वस्थ रहोगे, आपके मन को चैन ही नहीं आएगा। मतलब एकदम मूड आपका फ्लक्चुएट रहेगा, कभी एकदम खराब और कभी एकदम से निराश। शांत नहीं, मैं बोल रहा हूँ निराश। कभी एकदम निराश जैसे हो जाओगे, इस प्रकार की परिस्थिति बनने लगेगी और आपको हर एक जगह भयस्थान लगेगा। मतलब जहाँ जाओगे आपको डर लगेगा, यहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, मुझे ये कुछ कर देगा, मुझे ये मार देगा, मैं रोड पे चलाऊंगा या चलाऊंगी तो मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा। इस प्रकार से मनोभाव आपके हो जाएंगे। और यहाँ सावधान हो जाओ वृश्चिक राशि वालों, जब भी आपको ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं तो सबसे पहले आपके घर में आप बता दो, आप आपके पति को बता दो, अपने हस्बैंड को बता दो। मतलब ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। अपने माता पिता को बता दो, भाई बहन को बता दो, किसी को भी बता दो कि भाई मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं। तो इससे सब लोग जागरूक हो जाएंगे और आप स्वयं भी जागरूक हो जाएंगे। आगे मैं सात्विक उपाय तो दे ही रहा हूँ, आप गुस्से से आग बबूले हो जाओगे। बहुत गुस्सा आपको आएगा, अकारण गुस्सा आएगा। जब ऐसा बार बार होने लगे तब आप समझना कि यहाँ कोई तकलीफ है, यहाँ मुझे सावधान रहना है। मैं फिर से कहता हूँ, आगे आपको सात्विक उपाय भी बताता हूँ। और आपको चक्कर जैसा फील होगा, दिन में डिजीनेस आपको आने लगेगी, ऐसा भी यहाँ फील होगा आपको। ऐसी परिस्थिति हो सकती है। एक बात और है, ये जो कुछ भी लक्षण है ये सभी लक्षण आपको दिन में ही फील होंगे। इसकी अनुभूति दिन में होगी, रात्रि में इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। आपकी राशि चक्र के अनुसार अभ्यास करके मैं बता रहा हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों, डरने की तो आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जो मैं आगे बात करूँगा इससे आपका दिल के कोने में कहीं कोई छुपा डर भी बैठा होगा पहले से, वो डर भी आज भागने वाला है। उस डर को मैं आज भगा देने वाला हूँ, ये बात आप तय रखिए। अब सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों ये समझ लो, जान लो कि काला जादू किसे कहते हैं। काला जादू मतलब क्या है? ब्लैक मैजिक, मैली विद्या जिसे हम कहते हैं, इसे हम काला जादू कहते हैं। अब ये काला जादू मूलतः तो तंत्र विद्या है। तंत्र विद्या शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। तंत्र मतलब एक प्रोसेस, एक सिस्टम। तो ये शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। अब घर में जब हम वेजिटेबल काटते हैं, सब्जी काटने की जो छरी होती है और काटते हैं तो उसको तंत्र साधन कहते हैं। वह तंत्र प्रक्रिया ही है जिससे हम सब्जी काटते हैं। अब कोई है सरफिरा आदमी उसी चक्कू से किसी पर वार कर देता है तो वह अशुभ तंत्र क्रिया हो गई। अब ऐसे ही पूजा में भी अशुभ तंत्र साधना और शुभ तंत्र साधना है। अशुभ तंत्र साधना कब बनती है? जब आप अशुभ पदार्थ, अशुभ संकल्प और अशुभ स्थान के ऊपर
ये क्रिया करते हो तब ये अशुभ तंत्र साधना, ये मैली विद्या होती है। देखिए अर्थ समझिए, काला जादू, ये काला जादू है और वह सात्विक पूजा है। ये है मैली विद्या और वह पवित्र विद्या। जो सात्विक विद्या है वो पवित्र विद्या है। तो ये जो काला जादू करते हैं वो तो आपके दुश्मन होते नहीं, क्योंकि वो तो आपको जानते भी नहीं, किंतु जो काला जादू करवाते हैं वह बहुत डेंजर होते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास के लोग ही होते हैं। क्योंकि वह आपसे द्वेष से, ईर्ष्या से, गुस्से से आपका बुरा करने के लिए मन ही मन में उनको बहुत आवेश रहता है। ऐसे लोग आपके ऊपर काला जादू करवाते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो तो आपसे अच्छे बने रहना चाहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा करवाते हैं कि आपकी हानि हो जाए। अब काले जादू की विशेषता एक ये है कि ये ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी विद्या में संकल्प पदार्थ उपयोग लेते हैं कि आप स्वयं ही अपना नुकसान कर बैठो, किसी का नाम ना आए और आप स्वयं ही अपना नुकसान कर बैठो। ये जो काला जादू करते हैं, वह काला जादू करने वाले लोग एक तो एकदम निर्जन से स्थान में वो बैठते हैं, या तो अपने आप को अंधेरी कोठरी में बंद कर लेते हैं और ये प्रक्रिया करते हैं। कुछ लोग निर्जन जंगल में या वीरान जगह पे जाते हैं और तब जाके ये प्रक्रिया करते हैं। अब काला जादू जो करते हैं वह उद्धार की शक्ति लेते हैं। उद्धार की शक्ति लेना मतलब क्या? उनके पास स्वयं तो सिद्धि होती ही नहीं। वह लोग क्या करते हैं, डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच इन लोगों को साधते हैं। अब साधते हैं और उनको काम पे लगाते हैं। काम पे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो लोग भी है वो अतृप्त आत्मा, वह अतृप्त आत्मा उनसे कुछ मांगती भी है, वो कोई मुफ्त में काम नहीं करते। जो सात्विक लोग हैं वो तो सात्विक देवी देवता तो हमें यूं ही वरदान दे देते हैं, लेकिन ये जो अशुभ अतृप्त आत्मा है वो तो मुफ्त में कुछ काम नहीं करती। वह शक्ति देती है तो सामने मांगती भी है, बहुत मांगती है। वो कौन किसको चुकाना पड़ता है जानते हो? दो लोगों को चुकाना पड़ता है। सबसे पहला जो काला जादू करता है और दूसरा जो काला जादू करवाता है, दोनों को उसका भरपाई करना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि भरपाई करना पड़ता है तो वो भरपाई कर देंगे। अरे वो अक्षम होते हैं, उनकी हैसियत ही नहीं उनको तृप्त करने की। अब जब आपकी हैसियत नहीं, मान लो आपने अपनी हैसियत से भी ज़्यादा आपकी हैसियत है, मान लो 20 लाख की गाड़ी लेने की। अब आपने गाड़ी ले ली 4 करोड़ रुपए की, तो बैंक वाले तो आपसे मांगेंगे ना पैसा, क्योंकि आपने उधार पैसा लिया है उनके पास से। अब आप चुका नहीं सकोगे तो क्या होगा? गाड़ी तो जाएगी ही जाएगी, कोलेट्रल डैमेज जो भी होगा वो होगा, आपकी प्रतिष्ठा भी जाएगी, आप पायमाल भी हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति होगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, वह हैसियत से ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि ये अशुभ है, अपवित्र है, अतृप्त है, तो वो चुका नहीं सकते। नहीं चुका सकते तो इन दो लोगों को, काला जादू करने वाले को और करवाने वाले लोगों को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। उनका जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में, व्यवहारिक लैंग्वेज में, ये जो रोज़मर्रा के यूज़ है, मैं इसी को यूज़ करूँ यहाँ समझाऊँ आपको, तो उनका तो बेड़ा गर्क ही हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले आप ये कार्य करते हो किसी का बुरा करने के लिए, जिसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आपका तो अशुभ होगा ही होगा। तो ये सीधी सी बात है। तो भूले से भी आप लोग कभी भी किसी का भी बुरा करने के लिए ये तंत्र साधना का सहारा कभी ना लेना। और क्या चाहिए हमको? हमको अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी भाई। हमको अपनी लिटी, अपनी लाइन, अपनी लकीर लंबी करनी पड़ेगी। कैसे लंबी करनी पड़ेगी? पवित्र ऊर्जा बढ़ाओ। पवित्र ऊर्जा कैसे बढ़ती है? सात्विक पूजा उपासना से बढ़ती है। आप कहोगे कि मैं तो रोज थोड़ी बहुत पूजा करता हूँ, मंदिर कभी कभी दर्शन को भी जाता हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है ये भी जान लो। क्योंकि हम व्यवहार में उठते बैठते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कोई अशुभ शुभ प्रसंग पे जाते हैं।
हमें क्या पता ये जगह कौन सी है, खाना कौन सा है, सामने वाला बंदा कौन सा है, तो हम तो मिलते जुलते हैं, तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता ही है। तो हमारी शुभ ऊर्जा जाती भी है, अशुभ ऊर्जा आ भी जाती है। अब आप कहोगे ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, भाई ये सनातन नियम है, क्योंकि ऊर्जा के आदान प्रदान से ही ये संसार चलता है। सूर्य की शुभ ऊर्जा जब हम लेते हैं तभी हमारी जीवनी टिकती है, तभी हम सांस ले सकते हैं, तभी पेड़ पौधे खिलते हैं, तब खेत में अनाज उगता है। सभी कुछ ऊर्जा के आदान प्रदान से ही होता है। आप पुरुषार्थ करते हो तो वो पुरुषार्थ एक ऊर्जा ही है। अब जब आप फल लेते हो तो क्या होता है, वह शुभ ऊर्जा लेते हो, शुभ ऊर्जा खर्च करते हो। तो ऊर्जा के आदान प्रदान से ही सब कुछ होता है। अशुभ लोगों के पास अशुभ ऊर्जा होती है, तो धीरे धीरे अशुभ ऊर्जा हम में बढ़ने लगती है। अब जब अशुभ ऊर्जा बढ़ने लगती है तब हम इसके शिकार हो सकते हैं। अब ये जैसे कि हमने कोरोना के समय में जाना समझा, भली भांति देख चुके हैं हम, और भगवान न करे आगे भी कुछ आए तो परिस्थिति विकट हो सकती है। कैसे कि भाई हमारी इम्यूनिटी जब लो हो जाएगी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जब क्षीण होने लगेगी, तब वायरस से हम प्रभावी होंगे, उसका दुष्प्रभाव हम पर हावी हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। तो क्या हमें सलाह दी जाती है, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाओ। रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ेगी, सात्विक भोजन लो, सात्विक स्थल पे रहो, स्वच्छ कपड़े पहनो, स्वच्छता रखो अपने आप में, अपने आसपास स्वच्छता रखो, लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखो, किसी से शेक हैंड मत कीजिए। ये सभी हमें गाइडलाइन दी जाती थी, क्योंकि हमें वायरस से दूर रहना था, उससे उसके प्रभाव में आना नहीं था, तब ये लोग देते थे। बस यही तो सिद्धांत है। हमें भी पवित्र ऊर्जा बनाए रखनी है, तो इसके कुछ सात्विक कर्म हमें करने पड़ेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि चक्र का मैंने पूरा अभ्यास किया है, और अभ्यास करने के बाद कुछ सटीक उपाय आपके लिए मैंने तय किए हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि यह क्या सात्विक उपाय है। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो मैं आपको पुनः अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा लिख दीजिए। अब उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और भगवान की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहेगी। और जी हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर देना। मैं तो इस प्रकार के पॉजिटिव ऊर्जा की वीडियो डालते ही रहता हूँ, और साथ ही राशि के अनुसंधान में उपाय, कुछ भविष्यवाणी ये देता ही रहता हूँ। मेरा काम लोगों को डराने का नहीं है, लोगों को डर से बाहर निकालने का है, और यही मैं काम करता हूँ। तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सात्विक उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों, आपको सबसे पहले तो जल की पवित्रता बनाए रखनी है। जहाँ भी जल देवता है, मतलब नदी, नाला, समुंदर हो गया, कोई सरोवर हो गया, तो वहाँ आपको जल की पवित्रता बनाए रखनी है। जल में कभी थूकना नहीं, जल में पेशाब नहीं करना, जल के अंदर खड़े हो तो विभत्स भाषा का प्रयोग नहीं करना है, मन में विकार नहीं लाना है। जल के अंदर, जल के पास आप खड़े हो तो अब जो करते हैं वो अपने आप करते रहे, हमको कोई इससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम आप इससे दूर रहना ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। गणपति देव की पूजा उपासना करनी है तो संकटनाशन गणेश स्तोत्र, वैसे तो गणेश जी के बहुत स्तोत्र है, बहुत मंत्र है, लेकिन आपके लिए संकटनाशन गणेश स्तोत्र बहुत कारगर है। संकटनाशन गणेश स्तोत्र जब मैं कहता हूँ तो आप सोचोगे तो ये तो बहुत बड़ा स्तोत्र होगा। गणेश स्तोत्र, संकटनाशन स्तोत्र बोलने में 5 मिनट से अधिक समय आपको नहीं लगेगा, ये बात आप जान लीजिए। तो आपके लिए तो बिल्कुल सानुकूल उपाय है। आगे एक उपाय ये भी है कि आप किसी भी पुजारी, पुरोहित को जो शुभ कर्म करवाता है उसको कभी कभी दान दक्षिणा अर्पण कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और हो सके तो आप हरे यानी कि ग्रीन वस्त्र पहनने से दूर रहिए। अब किसी का यूनिफॉर्म है तो पहनना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक हो सकता है आप ग्रीन वस्त्र से दूर रहिए। और आप नींबू का शरबत पी सकते हैं, लेमन जूस आप पी सकते हैं, किंतु जब भोजन करते समय आप बैठे तो उसके ऊपर अलग से नींबू निचोड़ने से आप परहेज करिए। ये भी आपके लिए एक सात्विक उपाय है।
और एक बात आप बरोबर याद रखना, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है, कभी भी डरना नहीं, कभी भी अपसेट नहीं होना। अब आप कहते हैं हम तो हो ही जाते हैं, क्या करें, हम नहीं अपसेट होना चाहते, किंतु ये बातें हमारे पक्ष में, ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं। मन के ऊपर किसका जोर चलता है? मन के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का जोर चलता है, मन के ऊपर परम कृपालु परमात्मा का जोर चलता है। ये बात आप जान लीजिए। मन को कंट्रोल परमात्मा कर सकते हैं और वह शक्ति आपको देते हैं जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के लिए मैंने आपको ये सात्विक उपाय बताए हैं, वह बहुत कारगर है। काले जादू का प्रभाव एकदम से नहीं बढ़ता वृश्चिक राशि वालों, वो धीरे 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 बढ़ता है और एकदम से फिर आपको गिरफ्त में ले लेता है। किंतु हम तो प्रारंभ में ही सचेत है, प्रारंभ से ही हम तो सात्विक पूजा उपासना कर रहे हैं, हमारे पास सात्विक ऊर्जा का जमावड़ा है, आपको कोई छू भी नहीं सकता। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको मैंने सभी जानकारी दे दी है, तो इस जानकारी को संज्ञान में लीजिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और सुखी जीवन व्यतीत कीजिए। नमस्कार।